आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है कि सतह से 20 मीटर की ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु तथा ग्रह की सतह के एक बिंदु के मध्य या ग्रह की सतह के किसी बिंदु के मध्य गुरुत्वीय विभवांतर का मान 2 जूल प्रति किलोग्राम है। क्षेत्र जो है, गुरुत्वीय क्षेत्र जो है वो समान है, ये कहा जा रहा है। तो उसकी सतह से 4 मीटर की ऊंचाई तक 5 किलोग्राम की वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। मान दिए हैं 2 जूल, 20 जूल, 40 जूल या 10 जूल के रूप। 6 से लेकर अगर हम चलें तो हमने क्या लिया, सबसे पहले तो एक सतह ले लिया। सतह पर अगर हम ऊंचाई के मान को देखें तो वो तो 0 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से ऊंचाई कितनी, 20 मीटर की ऊंचाई। यहाँ पर हम किसी वस्तु की स्थिति को ले लेते हैं, मान लीजिए इतनी दूरी है, इतनी दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। तो बिंदु को हमने ले लिया कुछ इस तरह से, बिंदु को P हमने माना और ये बिंदु यहाँ पर O था, ठीक। कहीं यहाँ पर एक बिंदु O और यहाँ पर बिंदु P। तो इस स्थिति को मतलब H के मान को यहाँ पर अगर हम देखें तो वो कितना है, वो है 20 मीटर की ऊंचाई पर। इस तरह से इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो गुरुत्वीय विभवांतर होगा, ठीक है, उसका मान कितना दिया हुआ है, इसे हम क्या लिख दें, इसे हम लिख देते हैं विभवांतर। विभवांतर गुरुत्वीय विभवांतर है तो उसका परिमाण कितना, 2 जूल प्रति किलोग्राम पर है, ठीक। इस तरह से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर ही किसी बिंदु को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में किया गया जो कार्य होता है, ठीक है, कार्य किसके बराबर होगा, कार्य को W से हम व्यक्त करेंगे। इसका मान होगा द्रव्यमान उस पिंड के लिए, ठीक है, और गुरुत्वीय विभवांतर का गुणनफल। तो कार्य को W से प्रस्तुत करें, द्रव्यमान को M से हमने प्रस्तुत करा और यहाँ पर मान कितना हो जाएगा, 2 जूल प्रति किलोग्राम, ठीक। करें, चूंकि हमें बोला है कि क्षेत्र समान है और उसके सतह से 4 मीटर की ऊंचाई तक हमें ले जाना है। हमें ये पता है कि 20 मीटर की ऊंचाई तक अगर हम उसे ले गए थे, ठीक है, तो विभवांतर का मान हमारे पास कितना था, 2 जूल प्रति किलोग्राम। लेकिन अगर हम इसे ही देखें तो कितना, प्रति किलोग्राम के हिसाब से भी देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 4 मीटर के लिए, 4 मीटर के लिए कितना होगा, 2/20 गुना हम कर दें तो 4, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या था, ये भी प्रति किलोग्राम के लिए था। अगर हम 5 किलोग्राम के लिए गुणा करें तो उसका मान कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर W के मान में भी हमें यही करना होगा। तो द्रव्यमान के अनुसार देखें तो अभी हम देखते हैं 2/20 गुना करें तो 4, और ये क्या था, 2 जूल प्रति किलोग्राम था। तो किलोग्राम कितना है हमारे पास, उसकी मात्रा कितनी है, 5 किलोग्राम, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हुआ। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, जूल पर जूल, ये भी किलोग्राम तो ये भी किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम कट गए। तो W का मान यहाँ पर 4 गुणा 5 इस तरह से 20 और 2 जूल के रूप में हमें मिलता है, ठीक है। तो कार्य का परिमाण हमें कितना मिला, देखिए हमने ये पहले बताया था कि 20 मीटर के लिए वो जो गुरुत्वीय विभवांतर का मान है वो कितना था, 2 जूल प्रति किलोग्राम। तो 4 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने के लिए प्रति किलोग्राम का मान कितना रहा होगा, तो इसे हमने लिया 2/20 गुणा 4 जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब किलोग्राम में मात्रा कितनी, 5 किलोग्राम की मात्रा थी, इसलिए 5 का गुणा हमने करा इस टर्म पे। तो हमें कार्य का परिमाण कितना मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है 2 जूल, ठीक है। तो इसे हम देखें कौन से ऑप्शन पे मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।